Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. Exercise number 8.1, the first exercise of the chapter, and almost half the questions we have done. ठीक है. Question number 6 has been done, and today we will start with question number 7. Total 13 questions में 6 कर लिए, hopefully आज पूरे कर देंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो हम कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि करीब करीब सेम है. चेक करो. 6th में हमने एक सर्किल बनाया था, अभी भी एक सर्किल है. उसके बाद फिर एक लाइन बनाई थी, अभी भी एक लाइन है. डन. और एक्स एक्सिस तो होता ही है. ठीक है, चलो एक्स एक्सिस का क्या रोल है वो देख लेंगे अभी. ओके. तो ऐसा लग रहा है कि सेम क्वेश्चन है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वहां पर रेडियस जो है न्यूमेरिक फॉर्म में था, यहाँ पे रेडियस न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है. चेक करो, ए स्क्वायर लिखा हुआ है. सिमिलरली लाइन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी न्यूमेरिक फॉर्म में, अभी ए की फॉर्म में. ठीक है. और उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. वो क्या? स्मॉलर पार्ट. यानी ये सर्किल और इस लाइन की जहां भिड़ंत होगी, ठीक है, उस भिड़ंत में से जो छोटा पार्ट बनेगा उसका एरिया चाहिए. ओके, समझ आया? उसमें से जो स्मॉलर पार्ट बनेगा उसका एरिया चाहिए. अब अभी तक अगर अपने को एक्सरसाइज में लग रहा था कि केवल इंटीग्रल्स जानते हैं तो एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन से वो भ्रम खत्म हो जाएगा. आपको इक्वेशंस देख कर फिगर ड्रॉ करना अच्छे से आना चाहिए. दैट मीन्स इक्वेशंस को रीड करना आना चाहिए. ठीक है. इक्वेशंस को रीड करना नहीं आया और उसके हिसाब से फिगर बनाना नहीं आया, तो फिर आप फिगर ही नहीं बना पाएंगे. तो कैसे आप स्मॉलर पार्ट ही नहीं पता लगा पाए कौन सा है, तो फिर आप कैसे आगे? इंटीग्रल्स तो चलो यूज कर लेंगे. इंटीग्रल्स का तो कितना सा रोल है इसमें, एक ही स्टेप में इंटीग्रेट हो जाता है. द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज ड्रॉ द करेक्ट फिगर, फाइंड द करेक्ट लिमिट्स. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिमिट कहाँ से कहाँ वो इंटीग्रेट होगा वो भी सोचना. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स से कि सबसे पहले मैंने स्मॉलर पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो वही सर्किल बनाया, 2D प्लेन बनाया, एंड देन द सर्किल. करते हैं कोशिश, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. तो आज की क्लास में अपन प्रेजेंटेशन पे थोड़ा कम, क्योंकि आज की क्लास के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हैं. अच्छे का मतलब थोड़ा लेंथी भी हैं. तो आज अगर खत्म करना है इसको तो हम प्रेजेंटेशन पार्ट को थोड़ा सा स्किप करेंगे. जो हमने लास्ट क्लास में करे वहां से आप अपने नोट्स में उस हिसाब से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. ठीक है. ओके, तो सर्किल बनाना है. सर्किल बनाना है तो ये तो पता चल रहा है क्या साफ साफ यहाँ से कि इसका सेंटर ओरिजिन है. ये तो साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि जैसे ही सर्किल की इक्वेशन को मैं चेंज करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एक्स माइनस एच के होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करूंगा तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर. तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है. बस रेडियस का नहीं पता चल रहा. तो सेंटर ओरिजिन में बनाने वाला सर्किल तो ऐसा ही बनेगा, लाइक दिस, जैसे पिछले क्वेश्चन में बना था. ओके ना? तो ये तो पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, बताओ. अब बढ़ते हैं आगे. ठीक है. ओके. अब अगर इसका रेडियस ए स्क्वायर है तो ये 4 पॉइंट्स तो पता चल गए. बोलो, ये ए स्क्वायर है तो ये पॉइंट बताओ क्या होगा. बोलो, रेडियस ए यूनिट्स हो गई ना, तो फिर ये पॉइंट बोलो ए कॉमा जीरो. ये बोलो इधर वाला माइनस ए कॉमा जीरो. और सर्किल ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह एक जैसा होता है, तो ये बोलो जीरो कॉमा ए, एंड दिस पॉइंट इज जीरो कॉमा माइनस ए. चलो यहाँ तक तो क्लियर. अब ये जो लाइन है x इक्वल टू ए बाय रूट टू, ये कहाँ से गुजर रही है, अगर ये नहीं समझ पाए तो फिर स्मॉलर पार्ट कौन सा बना ये कैसे समझ पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लाइन अच्छा x इक्वल टू ए बाय रूट टू, ये तो समझ आ रहा है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है. इतना तो समझ आ रहा है, x इक्वल टू सी टाइप की लाइन है. तो पैरेलल टू वाई एक्सिस सपोज करो अगर मैंने लाइन यहां से बना दी, तो इस लाइन और इस सर्किल के बीच में स्मॉलर एरिया ये हो जाएगा. अगर थोड़ा आगे बनाई, सपोज करो किसी ने थोड़ी आगे बनाई, यहाँ पे बनाई, अब स्मॉलर एरिया ये हो जाएगा. तो आंसर्स में चेंजेस आ जाएंगे. स्मॉलर एरिया कौन सा है ये तो तभी पता चलेगा जब ये पता चलेगा कि लाइन ओरिजिन के नजदीक है या ए कॉमा जीरो वाले पॉइंट के नजदीक है तो पॉजिटिव साइड, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए बाय रूट टू लिखा है, पॉजिटिव लिखा है. हालांकि ए की वैल्यू नहीं पता, मान लो ए की वैल्यू नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइड भी जा सकता है, बट चलो अपन इतने रेयर केस नहीं मान के चलते हैं, ऐसे मानते हैं कि पॉजिटिव साइड ही. तो कैसे पता करें कि ये लाइन कहाँ से जा रही है, सवाल है ये.
ठीक है, कैसे पता करेंगे सोचो। कि ये जो लाइन है x = a/√2, ये इस ओरिजिन के ज्यादा नजदीक है, a,0 के ज्यादा नजदीक है, या बीचों बीच है, ऐसा भी हो सकता है बीचों बीच हो, तभी तो स्मॉलर एरिया डिफाइन हो पाएगा। तो हाउ विल यू फाइंड, इज देयर एनी हिंट्स अबाउट दिस? चलो, कैसे? हाँ, यस, वेरी गुड, रेशियो निकालना पड़ेगा। चलो देखो, यहाँ पे अब जैसा कि मैंने कहा प्रेजेंटेशन में स्किप कर रहे हैं, तो मेन मेन बातें लिख देते हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज गिवन एज व्हाट, टेल मी। इक्वेशन ऑफ सर्किल इज गिवन एज x² + y² = a²। फाइन। अब इसमें से y एज ए फंक्शन ऑफ x बना दूं मैं, क्योंकि सिमेट्री तो x एक्सिस से ही लेंगे। तो बनाओ, तो y = व्हाट, √a² - a², ओके। एंड इसी को मैं पहला फंक्शन, एक ही फंक्शन है वैसे, यहाँ पे दो फंक्शंस नहीं है, तो इसी को मैं fx मान लेता हूँ। और fx = अगर दो फंक्शन होते तो f1x और f2x की तरह चलते, अभी तो एक ही फंक्शन है। ठीक है, फाइन, इतना हो गया। अब नेक्स्ट, लाइन जो है, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो बताओ क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन वो है x = a/, अब x के ज्यादा करीब है, मतलब सॉरी, a के a के कितना करीब है वही तो पता करना है आपको। a के कितना करीब है वही तो पता करना है। सो अगर मैंने यहां से x/a की वैल्यू निकाली तो क्या निकली, बोलो बोलो। 1/√। सर √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 1.4 लगा देते हैं, तो 1/1/1.4, वो हो गया साहब आपका 10/14, या फिर 5/7 लगा दें। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू है, चलो 5/7। तो यहां से क्या पता चला कि अगर इस एरिया को 7 पार्ट्स में तोड़ दूं, अगर इस एरिया को 7 पार्ट्स में तोड़ दूं, तो उसमें 5 हिस्से पहले हैं, 2 हिस्से बाद में। 5/7 का मतलब क्या है? यानी कि ज्यादा नजदीक किसके है, a,0 के है, ना कि ओरिजिन के। समझ आया? ठीक है। तो इस तरीके से अंदाजा लगा, सपोज कर इसको 7 पार्ट्स में तोड़ दूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो पांचवें हिस्से से ये लाइन गुजर रही है। ठीक है। अगर ये टैक्टिक्स अप्लाई करनी नहीं आई तो डरा रह जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल्स, फिर जेब में लेके घूमना। ठीक है, तो ये तो सोचना ही पड़ेगा। चलो, तो यहां से मुझे पता चला ये, आप चाहो तो सबको रफ वर्क में भी कर सकते हो। यहां से क्या क्लियर होगा कि द गिवन लाइन, सो द गिवन लाइन लाइन इज क्लोजर टू द पॉइंट, इज क्लोजर टू द पॉइंट। अच्छा, इनको नामकरण तो करो, जैसे ये ओ था, ओ को तो 0,0 कर ही देंगे हम। इसको ए ले लूं और इसको बी ले लूं। ठीक है, क्लोजर टू द पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0। तो अब बना दो लाइन। लेट्स से मैंने यहां से अंदाजे से लाइन बना दी। अब अभी आपको बताता हूँ कि अगर ये लाइन इधर बनती तो कौन सा एरिया मार्क होता और आंसर में कैसे चेंजेस आता। ये हो गई मेरी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। फाइन। क्या है इस लाइन की इक्वेशन, बोलना फिर से, बोलो। x = a/√2, ये इसकी इक्वेशन है। यानी कि इस लाइन पे हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यही होता है। इस लाइन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट a/√2 ही होता है। तो फिर इसका भी a/√2 ही होगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो फिर इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a/√2, 0, राइट, मार्क कर दो। इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a/√2, 0। अच्छा, अब स्मॉलर एरिया ऑब्वियसली इधर वाला है। तो अगर ये स्मॉलर एरिया है, इसको एक बार मार्क कर दूं मैं, ये स्मॉलर एरिया, और कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ से कुछ नहीं गिवन है, तो फिर पूरा आएगा नीचे से ऊपर। गिवन है क्या, चेक करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कोई रोल है क्या? नहीं है, तो फिर पूरा एरिया आएगा इन दोनों के बीच का बाउंडेड। अब आप लिमिट कहां से कहां लगाओगे, टेल मी। अब आप लिमिट लगाओगे स्मॉलर एरिया फाइंड आउट करने के लिए, लोअर लिमिट तो लगाओगे a/√2, और अपर लिमिट लगाओगे a।
और अगर इधर लाइन होती तो फिर आप 0 से a/√2 लगाते। तो आप खुद सोचो आंसर में चेंजेस होता है या नहीं होता, लिमिट ही चेंज हो गई तो होता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये सोचना कि लाइन कहाँ बनेगी और स्मॉलर एरिया कौन सा डिफाइन होगा, क्योंकि लिमिट चेंज हो रही है। स्मॉलर है, अगर इधर है तो लिमिट बनती है a/√2 से a, इधर बनता है तो लिमिट बनती है a से a/√2। ओके, चलो तो अब तो सारी चीज डिफाइन हो गई। नाउ फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया। नाउ रिक्वायर्ड एरिया को a मान लेते हैं हम। रिक्वायर्ड एरिया दैट इज a इक्वल टू, बोलो टोटल एरिया को एक बार नामकरण करो। नामकरण करने के लिए कुछ और पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे, लाइक ये, इसको तो क्या मार्क किया आपने, बी मार्क कर दो इसको तो। ये ए था, नहीं बी मार्क कर चुका हूं मैं, है ना। तो फिर इसको सी मार्क करो और इसको भी मार्क करना पड़ेगा, इसको डी मार्क करो। नहीं, फिर इसको भी मार्क करना पड़ेगा अभी तो। एक मिनट रुको, ये सी मार्क हो गया क्या, ओ ए बी ये मार्क हो गया, सी इसको मार्क कर दो, ठीक है, डी इसको मार्क कर दो और ई इसको मार्क कर दो। अब पहले तो टोटल एरिया बताओ क्या बनेगा। स्टार्ट करो विद द पॉइंट ए, या सी से, डी से स्टार्ट कर दो। पर डी का तो कोई रोल है ही नहीं, अगर टोटल एरिया चाहिए तो ए से स्टार्ट करो। ए सी ई ए, ये हो जाएगा टोटल एरिया। एरिया ए ई, नहीं ए सी, ए सी, वापस आओ नीचे ई और खत्म करो ए पे। ठीक है, इसको फिर ये ऊपर नीचे सिमेट्रिक है, ऊपर नीचे सिमेट्रिक है ना। तो फिर ट्वाइस ऑफ एरिया, केवल ऊपर वाला ले लूं मैं। ट्वाइस ऑफ एरिया, ऊपर वाला एरिया का नाम बोलो, ए सी डी ए। ए सी, ये डी वाला पॉइंट है, डी ए। डन, ए सी डी ए। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन को लेके आओ, तो लिमिट बन जाएगी फ्रॉम व्हाट, a/√2 से लेकर a, और एफ एक्स क्या था, एफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल a/√2 से लेकर a, और क्या है एफ एक्स, रूट ऑफ a² माइनस x²। अगेन साइन इनवर्स वाली आइडेंटिटी बनेगी। तो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको हिंट दिया था कि अभी ये एक्सरसाइज का रोल बहुत कम है, लेकिन अगले एक्सरसाइज में तो ये बार बार करीब करीब सारे क्वेश्चन में यही सब है। तो बोलो क्या होता है इसका, ये तो स्टैंडर्ड ही बन गया। बोलो क्या होता है, x/2, 2 लगा दो पहले तो बाहर, फिर ब्रैकेट में x/2, फिर सेम चीज, फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। और लिमिट क्या लगेगी, a/√2 से a। सॉल्व कर दें, करो, यहाँ पे करो, करो। सो 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। पहले a लगा दूं, तो a लगाती वो तो 0, a² माइनस a²। a इधर लगाओ तो प्लस a²/2, और साइन इनवर्स a/a यानी साइन इनवर्स 1, दैट इज इक्वल टू π/2। a का लगने का काम हो गया, माइनस। अब a/√2 लगाओ जरा, तो पहले अंदर लगा दो, अंदर ही लगेगा, एक ही जगह लगेगा। a/√2 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी, हाँ ठीक है, दोनों जगह लगेगा ना, a/√2 बाहर भी तो लगेगा। तो x की जगह a/√2 लगाया, नीचे एक और 2 है तो a/2√2, सही है क्या, मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर लगाओ, तो रूट ऑफ a² माइनस a/√2 का होल स्क्वायर करना, a²/4 नहीं 2, a²/2। तो a² - a²/2 कितना होता है, 2a² माइनस एक a²/2, और a²/2 का रूट क्या होता है, a/√2, a/√2 माइनस, माइनस वॉट, अब a/√2 उधर भी लगाना है ना। तो a²/2 इंटू a/√2 यहाँ लगाओ, तो a से a कट गया, तो √2 नीचे आ गया। साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, π/4, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 2 के अंदर एंट्री करवा देंगे, a² π/4 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, a² π/2 रह गया, सही है। इधर आओ, माइनस, a से a मल्टीप्लाई हो गया, क्या हुआ, a², ये 2 से 2 कट गया, नीचे √2 इंटू √2, 2, सही है, माइनस, इधर बताओ, ये 2 से एक 2 तो कट गया, a² π/4, फाइन। इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, a² /4 ले लो,
तो क्या बचा, ए स्क्वायर बाय 4 लेते ही यहाँ तो 2 पाई बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर तो गया ना बाहर, 2 बचेगा ओनली, और वहां पे ए स्क्वायर बाय 4 पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर बाय 4 तो माइनस पाई बचेगा, और 2 पाई माइनस पाई क्या होता है, सिंगल पाई। ओके, तो पाई माइनस 4 बच गया यानी के अंदर, चेक करो आंसर, स्क्वायर यूनिट्स। क्या बचेगा, हाँ 2 2 2, 4 नहीं 2, ए स्क्वायर बाय 2 में से स्क्वायर बाय 4 है, 2 बचेगा, तो बाहर तो है ए स्क्वायर बाय 4 और अंदर है पाई माइनस 2, चेक करो आंसर। नई बुक में तो है नहीं शायद ये सवाल, है क्या, पुरानी में चेक करो। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी मैच कर लिया था क्या, सब लोग चले गए थे तो बुक नहीं मिली थी, किसी और फॉर्मेट में है तो बोलो। सही है, इसी फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर बाय 4 कॉमन एंड पाई माइनस 2 स्क्वायर, तो समझ आ गया अच्छे से। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हैं अब यहाँ से, है ना। चलो नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 8, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। जब जहां जहां न्यूमेरिक वैल्यूज मिसिंग है ना, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ आगे चलना आसान है। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर क्या है ये बताना जरा। हम्म, पैराबोला कैसा वाला, राइट वर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है। x इक्वल टू 4 ये क्या है, कैसी लाइन, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला, ये राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस का जो एरिया है, इसके बीच का जो एरिया है सारा एरिया, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। किसने किया इसको दो पार्ट्स में डिवाइड, एक्स इक्वल टू ए नामक लाइन ने। अब एक्स इक्वल टू ए भी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन और बनानी है जो इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो फिर आप बताओ ए की वैल्यू, तो फिर आप बताओ ए की वैल्यू, ध्यान सोचो, ये 0 होगा, ये यहाँ पे 4 होगा, तो सवाल ये है कि 0 और 4 के बीच में मैं कहाँ पे लाइन खींचूं। भाई ए की वैल्यू तो पूछ रहा है, एक्स इक्वल टू ए कौन सी लाइन है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो इन दोनों के बीच में मान लो ये वाई एक्सिस में कहाँ पे लाइन खींचूं ताकि ये जो एरिया है इनके बीच का दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अब कई बार बच्चे कह देते हैं कि सर 0 से 4 है तो 2 पे खींच दो बीचों बीच, राइट, 0 से 4 है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है एरिया, तो 2 पे खींच दो, तो एक्स इक्वल टू 2 होगी ये लाइन, ए की वैल्यू 2 हो गई। सोचो जरा, ये और ये एरिया बराबर है क्या, सोच के देखो, क्या ये और ये एरिया बराबर है क्या, कुछ सोचो आप, ये और ये एरिया तब बराबर होता जब ये रेक्टेंगुलर एरिया होता, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगुलर एरिया, दैट मीन्स इतना तो समझ आएगा कि बीचों बीच तो नहीं आएगी, और बीचों बीच होता तो फिर बहुत सरल सवाल हो जाता। हाँ, अब आप इतना बताओ, बीचों बीच तो नहीं आएगी ये लाइन, तो फिर 0 के नजदीक आएगी या 4 के नजदीक आएगी, ज्यादा किसके नजदीक है, 4 के नजदीक ज्यादा जाएगी, तब जाके ये एरिया बराबर आएगा, क्योंकि इधर आपको थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन कवर करना है, इधर थोड़ा कम करना है, ठीक है। तो इतना सोच लिया, तो अब बनाओ फिगर, करेक्ट फिगर, राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला, क्योंकि y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। और पहले तो अपन वही बना देते हैं, x इक्वल टू 4, लेट्स से ये है x इक्वल टू 4 वाली लाइन, और फिर जो x इक्वल टू a वाली लाइन है वो नजदीक है ज्यादा इसके, ये बना दूं मैं, वैसे अंदाजे से बनाना है आपको, पर हाँ कि ये है कि इसके नजदीक बनाना। बन गया सब कुछ, मार्क कर दें एक बार इन सबको। पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, x इक्वल टू 4, और इस लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, x इक्वल टू a, तीनों चीज मार्क कर दो, ठीक है। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू 4 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4,0, और इस लाइन की इक्वेशन अगर x इक्वल टू है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a,0। तो अभी देखो ये लिमिट्स बड़ी आसानी से फाइंड आउट हो रही है, लेकिन ये लिमिट्स भी कई बार इतनी आसानी से फाइंड नहीं होती,
ठीक है, ये पॉइंट भी निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है कि लिमिट कहाँ से कहाँ है। अभी तो आसानी से हो रही है क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइंस बन रही है। ठीक है, तो अब कौन से दो एरिया इक्वल है बोलना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। और ये इधर वाला एरिया या इधर वाला एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे सिमेट्रिक है ना। तो मैं को वैसे कायदे से तो ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया इक्वेट करना है, लेकिन क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो मैं ऊपर से ऊपर का एरिया ही इक्वेट कर दूं। क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो मैं नीचे आऊं क्यों, मैं ऊपर से ऊपर का एरिया ही इक्वेट कर दूं ना। तो मैं ऊपर से ऊपर का एरिया ही शेड भी कर देता हूँ। एक एरिया हो रहा है ये वाला, और एक एरिया हो रहा है ये वाला, जो कि इक्वल है। ठीक है, फाइन। इनका हम नामकरण कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं एरिया को कुछ पॉइंट्स से। तो ये तो ऑब्वियसली ओ होगा, 0,0। ये a,0 को ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो, इसको ई ले लो, और इसको एफ ले लो। फाइन, सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताओ, क्योंकि फंक्शन तो वहीं से मिलेगा, एफ एक्स। क्या है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। करो, वाई इक्वल टू रूट एक्स टाइप का फंक्शन बन गया। तो एफ एक्स क्या मिल गया मुझे, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। ये तो मिल गया मुझे फंक्शन जिसे मुझे इंटीग्रेट करना है। फाइन, अब बस शुरू कर सकते हैं अपन एरिया को इक्वेट करना। ठीक है ना, तो अपन एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, नाउ इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, कोई लाइन जो क्वेश्चन में है, इंटू टू इक्वल पार्ट्स। और किससे डिवाइड होता है ये टू इक्वल पार्ट्स में, बाय एक्स इक्वल टू ए नामक लाइन से। ठीक है, दैट इज, अब इसको मैथमेटिकली लिखो, दैट इज ये एरिया इक्वल टू ये एरिया। तो ये वाला एरिया बताओ, ये वाला एरिया पूरा बताओ, क्या कहेंगे इस एरिया को, ओ डी ई ओ, ये कहूंगा मैं पूरा ऊपर नीचे मिला के, बोलो ओ डी ई ओ इज इक्वल टू, उधर वाला एरिया बताओ पूरा, बोलो कहाँ से स्टार्ट करूं, बी से। ए का तो कोई रोल नहीं है ना, जब ऊपर नीचे कर रहे हैं तो बी और ए दोनों का कोई रोल नहीं है, चार कोने पकड़ो ना, सी डी ई एफ, तो सी डी ई एफ सी। जब ऊपर नीचे दोनों का अगर अपन एरिया निकाल रहे हैं तो बीच वाले पॉइंट्स को चाहो तो काउंट कर सकते हो, बट अननेसेसरी क्यों काउंट करना, चार कोने पकड़ लो, सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी। ठीक है, अब अपन एक लाइन लिखेंगे, सिंस द बाउंडेड एरिया इज सिमेट्रिक, since the bounded area is symmetric above and below the x-axis, above and below the x-axis। ठीक है, सो सो इसका हाफ एरिया भी इसके हाफ एरिया के बराबर होगा, होगा। तो हाफ एरिया के बराबर कर दो अब सीधे। तो हाफ एरिया क्या होगा, ओ ए डी ओ, एरिया ओ ए डी ओ इज इक्वल टू, उधर का हाफ एरिया क्या होगा, अब ए से स्टार्ट करो, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रल्स में कन्वर्ट कर दो, दैट इज ये वाला एरिया बताओ, इंटीग्रेशन इसमें लिमिट कहां से कहां लगेगी, 0 से ए,
और फंक्शन तो वही है, देखो दोनों साइड, इधर भी रेड लाइन है टॉप पे और इधर भी रेड लाइन टॉप पे, तो वही एफ एक्स लगेगा दोनों जगह, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इधर, लेकिन लिमिट क्या हो जाएगी, ए से लेके 4, ए से लेके 4 और वही एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इम्प्लाइज तो 0 से लेके ए, एफ एक्स क्या था, रूट एक्स डी एक्स, अगेन ए से लेके 4 वही रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स का बोलो इंटीग्रल, रूट एक्स का इंटीग्रल 1/2, 1/3, 2/3, एक्स हाफ प्लस वन क्या होता है, 3/2, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, एक्स की पावर 3/2, और लिमिट कितनी क्या किस पे लगेगी, ओनली वेरिएबल पार्ट पे, 0 से लेकर ए, इधर बोलो तो फंक्शन तो सेम ही है, तो इंटीग्रेशन भी सेम ही होना है, वही 2/3 एक्स की पावर 3/2, लेकिन लिमिट में चेंजेस आ जाएगा, लिमिट यहाँ पे क्या लगेगी, ए से लेकर 4, तो 2/3 से 2/3 काट दो। ठीक है, अब लिमिट रख के और इक्वेशन बना के रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए निकाल दो, यही काम करना है। तो लिमिट रखो, ए रख दूंगा पहले, तो ये क्या बनेगा, ए की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो 0 ही रहेगा, इक्वल टू RHS में बताना, 4 की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2। ठीक है, माइनस ए की पावर 3/2 इधर आएगा, तो प्लस ए की पावर 3/2, और ऑलरेडी एक ए की पावर 3/2 है, तो ट्वाइस ऑफ ए की पावर 3/2 हो गया, इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2, एंड व्हाट इज 4 की पावर 3/2, 8, तो 2 से 8 काट भी दो, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो ए की पावर 3/2 अगर 4 है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए पावर इधर रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो ए इक्वल टू 4 की पावर 2/3 हो जाएगी। चेक करो ये आंसर है क्या, इसी फॉर्म में है क्या, 4 की पावर 2/3 को मैं 2 की पावर 4/3 भी लिख सकता हूँ, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 4/3, तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए इज 4 की पावर 2/3, इस फॉर्म में, ए इक्वल टू 4 की पावर। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए इज, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए इज 4 की पावर 2/3। ठीक है, 4 की पावर 2/3 अंदाजन सोचो कैसा नंबर है, 2 की पावर 4/3 से सोच लो, 2 की पावर 4/3 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 1 + 1/3, यानी एक तो 2 पूरा है और एक क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू है ये, तो जो हम बीचों बीच सोच रहे थे 2 वो नहीं है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, कितना सा ज्यादा है, बस 2 की पावर 1/3 जितना ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है तो पता चल रहा था, लेकिन कितना ज्यादा है पता चल गया। ठीक है, डन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा किया अभी हमने, 8 9 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x², किस टाइप का पैराबोला है, x की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव बनाओ, अपवर्ड फेसिंग, एंड y = मॉडुलस x सबको बनाना आता है, वी शेप, इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, समझ आया, चलो तो स्ट्रेट अवे लेट्स ड्रॉ द फिगर, पहले y = मॉडुलस x बना दो, y = मॉडुलस x भी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही इसका विस्तार है, क्योंकि मॉडुलस x है तो नीचे तो आता ही नहीं है कभी है, तो 45 डिग्री यहाँ और 45 डिग्री यहाँ, ऐसे ही बनता है y = मॉडुलस x, थोड़ा सा ऊपर कर, ठीक है ऐसे बनता है, और y = दूसरा क्या है, x², ये कैसा बनता है, पैराबोला ऐसा बनता है, फाइन। तो बताओ कौन सा एरिया बाउंड हुआ, रेड और ब्लू कलर के बीच का एरिया, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, समझ आ गया कौन सा एरिया बाउंड हुआ, ये वाला, और उधर की साइड वाला भी तो हुआ है, क्या ये दोनों एरिया सिमेट्रिक हैं, तो एक का निकाल के दुगना कर सकते हैं ना, बोलो, ये वाला एरिया और ये वाला, तो जब एक का निकाल के दुगना करना है तो क्यों ना राइट साइड वाला ही निकालें, जो पॉजिटिव साइड है। ठीक है, ये एरिया निकालने के लिए लिमिट चाहिए होगी मुझे, ये तो 0 है ऑब्वियस बात है, ओ 0,0, बट ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा आपको, ठीक है, क्योंकि
नेक्स्ट लिमिट क्या होगी उसके लिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो ये पॉइंट पता करना है नीचे वाला, ये नीचे वाला पॉइंट तब पता चलेगा जब ऊपर वाला पॉइंट पता चले, और ऊपर वाला पॉइंट इन दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन से पता चलेगा। और दो कर्व्स के इंटरसेक्शन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों कर्व्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए। रेड वाले की, सॉरी ब्लू वाले की तो है, पैराबोला की तो है, इस रेड वाले की इक्वेशन पता है आपको? बोलो क्या इक्वेशन, क्या? y इक्वल टू, यस, क्योंकि y इक्वल टू मॉडुलस x जो होता है पॉजिटिव साइड उसकी इक्वेशन क्या रहती है, जैसे ये पॉजिटिव साइड है तो उसकी इक्वेशन यहाँ क्या होगी, y इक्वल टू एक्स होगी, और नेगेटिव साइड इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स होगी। ठीक है, मॉडुलस x दो तरीके से खुलता है ना, बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन ही एक तरीके से ही है दोनों साइड। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन एज व्हाट, y इक्वल टू मॉडुलस x, फाइन। और वी नो दैट मॉडुलस x दो तरीके से खुलता है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन जीरो। तो मैं पॉजिटिव साइड देख रहा हूं तो फिर पॉजिटिव साइड इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू एक्स ही बनेगी, ये वाली। तो y इक्वल टू एक्स है मेरे लिए इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है, डन। और एक और चीज, हाँ, ये एरिया कैसे निकलेगा, वो तो स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, ये एरिया कैसे निकलेगा? ऑब्वियस बात है, ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रेड लाइन के नीचे का पूरा एरिया निकाल लेंगे, फिर ब्लू कर्व के नीचे का एरिया निकाल लेंगे, यानी व्हाइट पोर्शन, एंड देन दैट पोर्शन माइनस व्हाइट पोर्शन से ये बीच वाला एरिया निकलेगा। तो ये एक्चुअली नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो उसकी, क्योंकि एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का एरिया ऐसे ही निकालते हैं, जो कर्व लार्जर एरिया दे रहा है उसमें से जो कर्व स्मॉलर एरिया दे रहा है उसको माइनस करके हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स निकालते हैं हमेशा। ठीक है, तो कौन सा ऊपर कर्व है कौन सा नीचे देखना पड़ेगा। तो पहला फंक्शन आपका ऑब्वियसली लाइन वाला बनेगा, बनेगा, तो यहां से बना दो। तो ये वाला पिक करूंगा ना मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, बोलो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स, क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स। और फंक्शन फॉर्म में लिखा जाए तो पहला फंक्शन यही बनेगा f1x इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स को इक्वेशन वन भी मार्क कर दो, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और निकालना है भी आपको। दिस इज माई इक्वेशन वन। अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो क्या गिवन है बोलना, वो क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मार्क नहीं करी हमने, क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ही इक्वेशन टू मार्क कर दो और फंक्शन भी यहीं से बना दो, और वी कैन से f2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दो फंक्शंस भी मिल गए मुझे और दो इक्वेशंस भी मिल गई, इसको इक्वेशन टू मार्क कर दो। अब पहला काम ये करो, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो ताकि लिमिट्स डिफाइन हो सके। तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का या वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं वाई को एलिमिनेट कर दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू यू कैन सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और वाई एलिमिनेट होकर एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मुझे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव, दोनों इक्वेशंस लिखना आप यहाँ पे, दोनों इक्वेशंस लिखना। इक्वेशन वन क्या है बोलो, y इक्वल टू एक्स, ये है इक्वेशन वन, एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट, करो इक्वेट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया, बोलो एक्स को इधर बुलाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन लो, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की एक वैल्यू तो जीरो, और दूसरी वैल्यू बताओ, एक्स माइनस वन को जीरो से इक्वेट करो तो एक्स इक्वल टू वन।
तो क्या दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे, दो एक्स के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं, तो देयर मस्ट बी टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। है क्या दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन? क्या एक ही है? फिर दो कैसे मिले मुझे? हाँ, तो है तो सही ना। एक मुझे पता है, तो जो पता है वो भी तो निकलेगा, इक्वेशन तो आपको वो भी निकाल के देगी ना जो आपको पता है। ऐसा नहीं कि मुझे पता है तो इक्वेशन ने क्यों निकाल के दिया। और दूसरा मुझे पता नहीं था, वो भी निकाल के दिया उसने। तो उस पॉइंट के इंटर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, उसका वाई कोऑर्डिनेट आई डोंट नो, पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट मुझे पता है। लेट्स से अगर मैं इसको ए मार्क कर दूं, उसको बी मार्क कर दूं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या? बोलो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, वाई टाइप का कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका, है ना। वाई कोऑर्डिनेट मुझे नहीं जानना, ए के कोऑर्डिनेट्स कुल मिला के पता चल गए, 1, 0। ठीक है, अब एरिया निकालना शुरू करें। तो यहाँ पे आपको ये लाइंस भी लिखनी चाहिए। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, नेक्स्ट पेज पे फिर एरिया निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज बी इज व्हाट, 1, वाई। एंड उसकी मदद से फिर मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, पॉइंट ए आर 1, 0। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। आई विल फाइंड द एरिया। क्या है हमारे पास, फंक्शन वन क्या था, एक्स, और फंक्शन टू क्या था, एक्स स्क्वायर। और जीरो से लेके वन इसी को इंटीग्रेट करना है, और जीरो से लेके वन ही उसको, दोनों को जीरो से वन ही इंटीग्रेट करना है। फाइन। सो द रिक्वायर्ड एरिया, ये वो भी तो लिखना पड़ेगा। एंड द बाउंडेड एरिया इज सिमेट्रिक, बाउंडेड एरिया इज सिमेट्रिक। कहाँ पे सिमेट्रिक है वो? वाई एक्सिस के राइट एंड लेफ्ट साइड में, है ना, सिमेट्रिक इन on the left and right, on the left and right side of y axis. So the required area will be, required area that is a, बोलना जला, वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ राइट साइड वाला एरिया, बताओ क्या है? वो फिगर डिलीट हो गया। किसी ने नोट किया था क्या एरिया था? उसको बाउंड करना भी इंपॉर्टेंट था, वो डिस्कस करना भी भूल गया हम। देखो फिर से देखो, रफ बनाता हूँ अभी मैं। हम्म जल्दी से देखो, इस टाइप का एरिया था, उसको बाउंड करना भी इंपॉर्टेंट है। मैं केवल इधर की साइड का बना देता हूँ अभी। इस टाइप का एरिया था ना, तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये हमने निकाल ही लिया। ये हो गया 0, 0, ये हो गया 1, 0, 1, 0। इसको क्या मार्क किया था हमने, ए, ये तो था ओ, ये था ए, वो था बी। अब जो ये रिक्वायर्ड एरिया है, इस एरिया को अगर आप, इस एरिया का आप नामकरण कैसे करोगे वो बताओ, चलो कौन बताएगा? जो बाउंडेड एरिया है उस एरिया को क्या लिखेंगे हम? रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ विच एरिया, बता सकता है कोई? हम्म बीच वाले एरिया का को नाम क्या दे सकते हैं हम? कुछ नाम दे सकते हैं क्या? अब दे सकते हो क्या, या सी मार्क कर दिया या डी मार्क कर दिया? अब दे सकते हो क्या? अभी भी नहीं दे सकते? क्यों? ये बीच वाले एरिया को नहीं लिख सकता हूँ क्या मैं? ओ, ओ, डी, बी, सी, ओ।
इस एरिया को नहीं लिख सकता हूं मैं, ओ डी बी सी ओ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ? अब तो लिख सकता हूँ ना। पहले तो क्या हो रहा था, सी और डी नहीं मार्क कर रहा था, तो और भी दोनों मिल रहे थे केवल। तो और भी तो एक लाइन सेगमेंट का काम करती है, कर्व का काम करती नहीं है। लेकिन अब तो लिख सकते हैं ना अपन, क्या लिख सकते हैं बोलो? ओ डी बी सी ओ। और ये एरिया निकालने के लिए हमको कौन से एरिया में से कौन सा एरिया माइनस करना है? ट्राइंगुलर एरिया में से ये नीचे वाला एरिया माइनस करना है। ट्राइंगुलर एरिया का नाम बताना जरा। ओ ए बी सी ओ, ये होगा ओ ए बी सी ओ माइनस, अब ये नीचे व्हाइट पोर्शन का एरिया बताना जरा। ओ ए बी, बी से जैसे मैं पहले सी की तरफ गया, अब सी की तरफ ना जाके डी की तरफ आऊंगा, तो ओ ए बी डी ओ हो जाएगा। समझ आया साक्षी, नीचे वाला एरिया ओ ए बी डी ओ। तो एक एक पॉइंट आपको उधर मार्क करना पड़ेगा, एक लाइन पे और एक कर पे, जहां मर्जी वहां मार्क करो, तब जाके एरिया डिफाइन हो पाएगा। ओ ए बी डी। चलो अब आप इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लेके जाइए। सेम लिमिट है तो हम जाके आगे लिमिट्स को, दोनों इंटीग्रल्स को मर्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट्स तो सेम ही है। तो जैसे ब्रेकिंग द लिमिट्स वाला था कॉन्सेप्ट, तो वापस मर्ज तो कर सकते हैं ना उसी प्रॉपर्टी से। 0 से लेके 1, ये पहला वाला फंक्शन था जितना मुझे याद है, f1x dx, माइनस वही 0 से लेके 1, और ये दूसरा वाला फंक्शन था f2x dx। समझ आया भाई? ये एरिया निकालने के लिए ये ब्लू वाली लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, और ये वाला एरिया निकालने के लिए रेड वाले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। ब्लू वाली लाइन को हमने f1x माना था, इसको f2x माना था, और वो फंक्शन क्या था वो भी याद है क्या? बोलो। हम्म, f1x फंक्शन क्या था? y = x ही तो था, तो x dx, माइनस अगेन 0 से लेके 1, f2x फंक्शन क्या था? x² y = x² dx। तो क्यों, जब ये 0 to 1 है, 0 to 1 है, तो मैं मर्ज कर दूं, x माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं, होल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x - x² dx। ठीक है, चलो तो x - x² का इंटीग्रल कर दो जल्दी से। x का इंटीग्रल x²/2, और x² का ³/3, और दोनों को इंटीग्रेट करना है मुझे, कहाँ से कहाँ, 0 से 1। ठीक है, तो पहले 1 लगाओ, तो 1²/2 यानी 1/2, माइनस 1/3, फिर माइनस 0 लगाएंगे तो 0 0 प्लस 0। ठीक है, 1/2 माइनस 1/3 1/6, तो 2 × 1/6 दैट गिव्स मी 1/3 स्क्वायर यूनिट। चेक करो आंसर, 1/3 स्क्वायर यूनिट। अब 1/6 का दुगना हो रहा है, दैट मीन्स 1/6 ही यहाँ है, और 1/6 ही यहाँ है, तभी तो 1/3 हो रहा है। 1/3 आ रहा है, 1/6 आ रहा है? 1/3, क्योंकि यानी दोनों एरिया उसने मान लिया, यानी कि 1/6 इस साइड है जो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला, और सेकंड क्वाड्रेंट में 1/6। समझ आया? केवल ब्लू लाइन के नीचे का एरिया निकालना, ब्लू लाइन के नीचे का। हम्म, केवल ब्लू लाइन के नीचे का एरिया कितना निकलेगा? उसके लिए आप क्या करोगे, केवल x²/2 में पुटअप करोगे, तो 1/2 माइनस 0/2 यानी 1/2। और ब्लू लाइन का एरिया आप ट्राइंगल के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ब्लू लाइन के नीचे का एरिया एक ट्राइंगुलर एरिया है। तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस भी 1 है, और हाइट, हाइट कितनी है वो भी, वो कितनी है? उसके लिए तो वाई कोऑर्डिनेट चाहिए फिर, उसके लिए तो वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो y = x ही तो है कर्व, तो जो x कोऑर्डिनेट है वही y कोऑर्डिनेट है। तो जो, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स भी एक्चुअली 1, 1 ही है। तो हाफ इंटू 1 × 1 आ रहा है 1/2, चेक करो। और अगर आप डिफरेंट इंटीग्रेशन से चल रहे हो, इधर 1 और 0 लिमिट पुटअप कर रहे हो, तो भी वही आ रहा है हाफ। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर दो एरिया में से एक एरिया ऐसा कुछ बन रहा है, स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, तो आप उस उन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो इंटीग्रेशन को छोड़ के। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर भी कौन सा किया हमने? 9, 10th देखना जरा। x² = 4y किस टाइप का पैराबोला है बोलो? अपवर्ड फेसिंग है। हम्म,
नहीं, अपवर्ड फेसिंग है। एक्स की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव यानी वाई ऊपर। वाई पॉजिटिव कहाँ होता है? ऊपर की साइड। अपवर्ड फेसिंग है। और लाइन x इक्वल टू 4y-2, ये कैसी लाइन होगी? इसको, ये लाइन कहां से गुजरती हुई जाएगी ये सोचना है सबसे इंपॉर्टेंट। x इक्वल टू 4y-2, तो पहले इसी को उठा लो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? ये द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन एज, बोलना क्या है, x इक्वल टू 4y-2। यहां से तो कुछ समझ में नहीं आया। y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में चेंज करो, तो 4y इक्वल टू x+2, तो y इक्वल टू x+2/4। x+2/4 को भी मैं चेंज करूं तो क्या हो जाता है? 1/4 टाइम्स x प्लस 2, नहीं 1/2, 2/4 करेंगे तो 1/2। ठीक है, तो ये y इक्वल टू mx+c से कंपेरेबल फॉर्म में चली गई। ठीक है, और फंक्शन भी बना दो, क्योंकि ऑब्वियस बात है इस बार भी दो फंक्शंस बनेंगे, तो y को f1x मान के पहला फंक्शन जो इंटीग्रेट करना है वो भी मिल गया मुझे। क्या मिला? 1/4x प्लस हाफ। ठीक है, पहला फंक्शन भी मिल गया मुझे यहाँ से जो इंटीग्रेट होगा, और ऑब्वियसली लाइन वाला फंक्शन ही पहले इंटीग्रेट होगा, वही ऊपर जाएगा, देखते हैं। और क्या करना है यहाँ से फिर? यहाँ से अब ये सोचिए कि लाइन कैसे जाएगी, तो y इक्वल टू mx+c से कंपेयर करो जरा, तो वी गेट, m की वैल्यू क्या है, स्लोप क्या है बताओ? 1/4, एंड c यानी कि y इंटरसेप्ट क्या है? हाफ। तो ये पॉजिटिव किस टाइप की लाइन है? चार तरीके की लाइन हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करी थी। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, किस टाइप की लाइन होगी? ऐसी होगी। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता तो ऐसी होती, और फिर इन्हीं दोनों के पैरेलल नीचे। यानी कि आपको वाई एक्सिस को हाफ पे कट करना है, हाफ पे कट करना है, मतलब वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी वो वाला पॉइंट 0,5 होगा। समझ आया? वाई एक्सिस को हाफ पे कट करना है और स्लोप भी पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो लेट्स से, वैसे तो देखो हाफ बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है, इतना सा होता है, तो यहाँ से ऐसे गुजरती हुई जानी चाहिए, लेकिन वो फिर हम सॉल्व करेंगे, एरिया निकालेंगे तो कंजेस्टेड हो जाएगा। तो हमारी मर्जी, हम हाफ को यहाँ रख लेते हैं, यही फर्क पड़ता है। हम हाफ को यहाँ रख के और लाइन को पास थ्रू करवाते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन, और ये पॉइंट हो गया हमारा हाफ। थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जितना मैंने ऊपर इतना लिया है ना, उतना ही मैंने करीब करीब यहाँ ले लिया, तो ये दोनों बराबर हो गए। और ये दोनों बराबर नहीं आ सकते। ये दोनों बराबर इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होते तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 होती। बताओ कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों बराबर होने का मतलब ये एंगल 45 डिग्रीज है। 45 डिग्रीज मतलब 10 45 1, स्लोप 1 आता है ना फिर, और स्लोप 1 नहीं आ रहा, तो ये सारा एनालिसिस करना है, तो इस लाइन को थोड़ा सा और झुकाओ। अगेन मैं वही कहूंगा कि जब तक आप इस चैप्टर में ढंग से फिगर नहीं बना पाओगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यानी कि इसको थोड़ा सा दूर लेके जाओ, ये ज्यादा पोर्शन करो, ये कम करो। समझ आया? बराबर मत करो, अंदाजे से। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं करना, बट हाँ अब इतना तो एनालिसिस रखना है कि बराबर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन। ये हो गया मेरा हाफ कॉमा जीरो। दिस पॉइंट विल बी व्हाट, सॉरी 0,हाफ, 0,हाफ। ओके फाइन। अब अपन कर्व बना देते हैं एक बार। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाना है आपको। y² इक्वल टू 4x, ऐसा बनेगा क्या? क्वेश्चंस भी मार्क कर देते हैं। ये क्या है? मार्क कर ही देना हो तो कैसे भी, x इक्वल टू या y इक्वल टू 1/4x प्लस हाफ। ये तो लाइन है। और वो वाली इक्वेशन बताना क्या गिवन है, y² इक्वल टू 4x। ठीक है, अब एक बार इन दोनों के बीच का एरिया कौन सा बाउंड हुआ वो सोचो, तो फिर आगे उस हिसाब से हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कौन से चाहिए वो सोचें। इस लाइन और इस पैराबोला के बीच का एरिया कौन सा बाउंड हुआ, आइडेंटिफाई कर लिया क्या? बताओ कौन सा एरिया हुआ इन इन दोनों के बीच का एरिया? दैट मीन्स ये एरिया, ये पूरा एरिया बाउंड हो गया इनके बीच में। बोलो
जब तक एरिया बाउंड कौन सा हुआ ये नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, तब तक हमको कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ये कैसे पता लगाएंगे। ओके, अब ये एरिया कैसे निकलेगा वो सोचो। बाउंड तो कर दिया हमने, आइडेंटिफाई तो कर दिया, लोकेट तो कर दिया, बट ये एरिया निकलेगा कैसे वो सोचो। अगेन ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स का क्वेश्चन बन गया। ये कैसे निकलेगा, लार्जर एरिया कौन देगा, लार्जर एरिया कौन देगा, ब्लू कलर या रेड कलर, ब्लू कलर। ब्लू कलर के नीचे का एरिया लार्जर होगा और रेड कलर के नीचे का एरिया स्मॉलर होगा। तो लार्जर माइनस स्मॉलर, तो लार्जर माइनस स्मॉलर करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, राइट। समझ आया। अब आप ब्लू कलर के नीचे का एरिया ये पूरा माइनस रेड कलर के नीचे का एरिया ये जो व्हाइट पोर्शन में रह गया ये कर दें माइनस, तो फिर बचा हुआ एरिया निकल जाएगा। ओके, तो यानी कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, दोनों ही चाहिए अब की बार तो। अब कब तक तो ऐसा हो रहा था एक निकाल रहे थे और सिमेट्रिक हो रहा था, लेकिन ये एरिया राइट एंड लेफ्ट में सिमेट्रिक नहीं है, चेक करो। ऐसा नहीं है कि जितना राइट में उतना लेफ्ट में है, क्या ऐसा, ऐसा है क्या, नहीं है। तो इस बार आपको पूरा निकालना है यहां से यहाँ, ऐसा नहीं है कि जीरो से यहाँ निकाल के दुगना कर दिया, वो नहीं चलेगा आपकी बार। पूरा निकालना है तो फिर दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, वो भी चाहिए और ये भी चाहिए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चलेंगे तभी तो नीचे एक्स एक्सिस पे जो मैंने ऑर्डिनेट्स बनाया वो पता चलेंगे और तभी तो लिमिट पता चलेगी। तो अब अपन निकालते हैं क्या, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताओ, बोलो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू, फंक्शन ऑफ एक्स में चेंज कर दें इसको, तो y इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, 1/4 टाइम्स एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 भी मान लो, इसको इक्वेशन 1, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ही पता करने लेते के, इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करके हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, और फंक्शन भी मिल गया यहाँ से जो सेकंड वाला इंटीग्रेट होगा, f2x इक्वल टू 1/4 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 थोड़ा सा डायरेक्ट चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेट अस फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। करो दोनों को इक्वेट, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है, 1/4x प्लस हाफ, वहां से y की वैल्यू क्या है, 1/4x स्क्वायर। कर दें दोनों को इक्वेट, y की वैल्यू को। तो ये पहले लिख दो जो क्वाड्रेटिक है, 1/4x प्लस हाफ। क्या करूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं पहले एक बार इक्वेशन को, तो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर एक्स, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, x+2 को इधर लाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ऑब्वियस बात है दो जगह पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं आपको, -x - 2 इक्वल टू 0। बताओ x के दो पॉइंट्स, प्रोडक्ट तो चाहिए -1, नहीं -2, और सम चाहिए -1, तो -2 + 1 यानी कि x-2 एंड x+1 तो फैक्टर्स बन गए। और x की दो वैल्यूज बताओ जरा, x = 2 एंड x -1। ये तो पता चल ही रहा है कि -1 किधर है और 2 किधर है, -1 इधर है और 2 उधर है। ऑब्वियस बात है इधर थोड़ा नजदीक है उधर थोड़ा दूर है ना, तो इधर तो 0 से 1 कदम ही है, उधर 0 से 2 कदम है। ठीक है, ये 1 कदम और ये 2 कदम, ये 1 कदम, ये 1 कदम, ये 2 कदम हो रहा है। ठीक है, सो द पॉइंट इसको मार्क कर दो, ये तो हो गया O 0,0। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को A मार्क कर दो, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, -1, y1 ले लो। दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को B मार्क कर दो, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, 2, y2 ले लो। A से C के कोऑर्डिनेट्स बताओ, -1, 0, और B से D के कोऑर्डिनेट्स बताओ, 2, 0। ठीक है, अब आप फर्दर स्टेप्स लिख दीजिएगा। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, ए के पहले लिखना, बी के लिखना, फिर ए की मदद से सी के लिखना और बी की मदद से डी के लिखना। अभी अपन इंटीग्रेशन पार्ट चालू करें या नेक्स्ट पेज पे करें, हो जाएगा क्या यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे ही आ जाओ।
तो बताओ एरिया कौन सा चाहिए आपको, ए ओ बी ए, ये एरिया चाहिए। अच्छा, इसको दो पार्ट्स में करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कोई ये भी कहता है कि सर पहले -1 to 0 करो, फिर 0 से लेके 2 करो, क्योंकि फंक्शन तो सेम है। आप मुझे बताओ -1 से लेके 0 आप क्या करोगे, ब्लू माइनस रेड, यही करोगे। और 0 से लेके 2 भी आप वही करोगे, ब्लू माइनस रेड। भाई इस पोर्शन में आप ये ब्लू येलो कलर का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, ब्लू कलर के एरिया में से रेड कलर का एरिया माइनस करोगे। उस पोर्शन में भी तो वही करोगे। तो जब सेम ही काम करना है तो पूरा -1 से लेकर दो टुकड़ों में क्यों निकालना है, एक ही बार में निकाल लो। समझ आया? अगर कुछ अलग करना होता है, यहाँ फंक्शन डिफरेंट होता है, यहाँ फंक्शन, तो फिर दो लिमिट्स में तोड़ना पड़ता है। समझ गए ना? सो एक ही बार में निकालते हैं। सो टोटल एरिया बता दो आप, तो ए ओ बी ए, रिक्वायर्ड एरिया ए ओ बी ए। लेकिन जब एग्जाम में करो तो आप पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में सब कुछ डिफाइन करना कि लिमिट कैसे मिली। रिक्वायर्ड एरिया दैट इज ए इक्वल टू एरिया, कैसे डिफाइन किया, ए ओ बी ए। दिस विल बी इक्वल टू क्या माइनस क्या, तो ब्लू कलर के नीचे का एरिया बताओ, ए बी डी सी ए, ये ब्लू कलर के नीचे का एरिया है पूरा, ये सारा। अच्छा, ब्लू कलर के नीचे का एरिया किस टाइप का एरिया है, ट्रेपेजियम। तो चाहो तो आप इसको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, क्या, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो कहाँ है इसमें सम ऑफ पैरेलल, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है बताना जरा इस ट्रेपेजियम की, एसी और बीडी। तो फिर आपको एसी और बीडी की लेंथ चाहिए होगी, और एसी और बीडी की लेंथ के लिए आपको ए और बी के वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, क्योंकि ए और बी के जो वाई कोऑर्डिनेट्स है वही तो उनकी लेंथ है, वो चाहिए होगा। और फिर डिस्टेंस बिटवीन देम तो चलो साफ साफ पता चल रहा है 3 यूनिट है, क्योंकि यही तो है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी। तो 1 यूनिट इधर है, 2 यूनिट इधर है, वो तो साथ साथ पता चला है, लेकिन ये निकालना पड़ेगा। चलो तो अभी तो उस तरीके से चल नहीं रहे अपन। हाँ बताओ, ब्लू लाइन के नीचे का एरिया क्या डिफाइन किया आपने, ए बी डी सी ए बी डी सी, ए बी डी सी ए। और पैराबोला के नीचे का एरिया, एरिया अंडर द कर्व पैराबोला, इसको कैसे डिफाइन करोगे ये बताओ जरा, ए सी ओ डी बी, वापस आना पड़ेगा ओ ए। समझ आया? ये व्हाइट कलर का जो एरिया है ये तो डिफाइन करना है आपको। कहाँ से स्टार्ट करूं, ए से स्टार्ट कर दूं, बोलो, ए सी ओ डी बी, वापस आना पड़ेगा ओ ए। समझ आया? आप ये सोचो, ये एरिया मार्क करने के लिए कौन से पॉइंट को कौन से पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये सोचना है बस। तो क्या हुआ, ए सी ओ डी बी ओ ए, राइट, ए सी ओ डी बी ओ। चलो अब इसके इंटीग्रल्स बना दो क्विकली। लिमिट कहाँ से कहाँ है, -1 से 2, और पहले है ब्लू वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन का फंक्शन कौन सा है, 1/4x प्लस 1/, सॉरी क्या था, -1 से 2, और f1x था dx। आप बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन ऊपर रहेगा उसको f1x मानना, -1 से लेके 2 f2x dx। अब अगेन लिमिट भी सेम है, तो दोनों फंक्शंस को मर्ज भी कर सकते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। -1 से 2, तो बताओ f1x क्या था, 1/4x प्लस 1/2, और माइनस इसी के आगे f2x लगा दूं क्योंकि लिमिट दोनों की सेम है। क्या है वो वाला फंक्शन, 1/4x² और मल्टीप्लाइड बाय dx। कर दो इंटीग्रेट, 1/4x का इंटीग्रल क्या बनेगा, x² बाय 2, और 1/4 ही तो x² बाय 8 हो गया टोटल, प्लस 1/4 का क्या बनेगा x/2, माइनस इसका क्या बनेगा x³ बाय 3 एंड x³ बाय 12। ठीक है, लिमिट लगा दो फाइनली, -1 से 2, पहले तो 2 लगाओ, तो 2 का स्क्वायर 4/8 यानी हाफ, 2/2 यानी 1, 2 का क्यूब यानी 8, 8/12 यानी कि
2/3 माइनस, अब -1 लगाओ, -1 का स्क्वायर इज 1, 1/8, फिर प्लस का माइनस हो जाना है, -1/2, फिर ये प्लस हो जाना है 1/2, फिर ये माइनस का प्लस हो जाना है वैसे, और -1 का क्यूब करूंगा तो अगेन माइनस हो जाना है, तो -1/12, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना बस। इसको सॉल्व कर दो बस। तो एलसीएम ले लूँ क्या, सारा सब कुछ कट तो कुछ भी नहीं रहा, ये इसको आप मर्ज कर सकते हो, हाफ प्लस हाफ 1, 1 + 1 2, तो टोटल तो 2 हो गया पॉजिटिव साइड, तो नेगेटिव साइड तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, 2/3, 1/8 एंड 12, क्या एलसीएम आएगा तीनों का, 3, 8 एंड 12 का 24, 24 ही आएगा, तो 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, ब्रैकेट लगा दो, प्लस 8 3 जा 24 3, और 12 2 जा 24 2, 16 और 3 19 और 2 21, तो 21/24, यानी कि 7/8, सही है क्या, 8 2 जा 16 -7 इज 9/8 स्क्वायर यूनिट्स, मैच करो आंसर। 9/8 किसी के पास बुक नहीं है? आपकी भी है? कितने क्वेश्चन रहेगा भाई, एक ही तो रहेगा, 11th, खत्म करो उसको। ओके, डिलीट करते हैं इसको, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अदर देन द एमसीक्यूज। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये इजी लग रहा है, क्विकली खत्म करो इसको। तो कर्व चाहिए, पैराबोला चाहिए, कौन सा फेस है बताओ पैराबोला, विच साइड फेसिंग, y² = 4x, y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, x पॉजिटिव, राइटवर्ड फेसिंग, राइटवर्ड फेसिंग बना दो, और x = 3, ये तो बहुत सरल दे दिया इन्होंने, x = 3 पैरेलल टू y एक्सिस, इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, और क्या चाहिए, x = 3 एंड व्हाट, y² = 4x, तो x = 3 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया O0,0, ये वाला पॉइंट हो गया A3,0, उस पॉइंट को B ले लो, उसके कोऑर्डिनेट्स 3, समथिंग वाई टाइप के हैं, पर वाई की वैल्यू मुझे नहीं पता, चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एरिया, टोटल एरिया चाहिए, एक्स एक्सिस भी कह रहा है, एक्स एक्सिस नहीं कह रहा है, तो टोटल एरिया चाहिए, टोटल एरिया यानी ऊपर नीचे मिला के दिस वाला एरिया, सॉरी, पर सिमेट्रिक है ना ऊपर नीचे, तो मैं शेड इसी को कर देता हूँ, केवल इसी का दुगना कर दूंगा फिर, वैसे तो टोटल है, बट मैं इसी को दुगना कर दूंगा। बताओ जल्दी से बताओ उसका तो रिक्वायर्ड एरिया, तो अचानक से एक इजी सा क्वेश्चन दे दिया, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज ए, वो सब लिख देना, सिमेट्रिक अबव एंड बिलो द एक्स एक्सिस, दैट इज ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, ऊपर वाले एरिया को कैसे डिफाइन करोगे, O A B O दैट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 से लेके 3, और वहां से फंक्शन तो बनाओ एक बार, y² = 4x है, तो y = 2√x, तो f(x) = 2√x, तो f(x) dx, एक बार के लिए पहले f(x) dx लिखना, एंड देन फिर f(x) की वैल्यू डालेंगे, 2 इंटीग्रल 0 से लेके 3, 2√x है तो 2 को तो बाहर निकाल दो, तो 2 × 2 4 हो जाएगा बाहर, इंटीग्रल 0 से लेके 3 √x dx, तो 4 तो बाहर हो गया, बोलो √x का इंटीग्रल, 2/3 x⁻³ इस पार्ट पे 0 से लेके 3, तो ये हो जाता है 8/3 तो बाहर, और 3⁻³ -0, 3⁻³ क्या होता है, 2√2, नहीं 3√3, 3√3 होता है, 8/3 × 3 √3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, 8√3², चेक करो, मैच कर लिया क्या, ठीक है, एमसीक्यूज पे आ जाए, कर दूं डिलीट, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल, एंड दो ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो सर्किल पे आ जाओ,
सर्किल बनाना है, स्टैंडर्ड सर्किल ये अगेन, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। तो फिगर तो सब में बनाना पड़ेगा, चाहे से एमसीक्यू ही क्यों ना हो, उसके बिना तो हिंट्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है। अब लाइंस कौन कौन सी बनानी है? एक्स इक्वल टू जीरो कौन सी लाइन होती है बताओ जरा, खुद वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू टू कौन सी लाइन होगी? कहीं आगे होगी? आगे क्या होगी? यहीं होगी, क्योंकि रेडियस भी टू, ये चेक करो। तो रेडियस अगर टू है तो मतलब इसके बिल्कुल सट के लाइन है। मान लो अब ये नाइन होता तो ये थ्री होता और लाइन बीच में होती, वो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता। बट यहाँ पे तो इसने बिल्कुल सर्किल के अंदर का एरिया दे दिया, तो सीधे सीधे कह देता कि एरिया बाउंडेड बाय द सर्किल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा है ना, दिस इज एक्स इक्वल टू टू, दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो, इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, और सर्किल से भी बाउंड होना चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होना चाहिए। तो कुल मिला के ये वाला एरिया, इन सबको मर्ज कर दें तो ये वाला एरिया चाहिए उसको, बताओ, है ना? ये वाला एरिया इन दोनों लाइंस के बीच में भी है, सर्किल से बाउंडेड में भी है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम नहीं लेता फिर क्या करते हैं, बोलो? फिर ऊपर नीचे दोनों लेते हैं, यस। दिस इज जीरो कोमा जीरो, ओ जीरो कोमा जीरो, ए टू कोमा जीरो, और बी, बी भी पता है मुझे वैसे तो, जीरो कोमा टू। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया दैट इज ए इज इक्वल टू एरिया, बताओ डिफाइन करो, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ इक्वल टू इंटीग्रल कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके टू, एंड देन व्हाट, फंक्शन क्या बनेगा, तो बनाया नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी माई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स जीरो से लेके टू, रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताओ स्टैंडर्ड हो गया है तो, टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करते हैं, एक्स बाई टू, सेम चीज, ए स्क्वायर बाय टू यानी फोर बाय टू यानी टू, साइन इनवर्स एक्स बाय ए यानी एक्स बाय टू, जीरो से लेकर टू, टू पुटअप करूंगा तो ये चीज जीरो, और टू इंटू साइन इनवर्स वन यानी कि पाई बाय, ठीक है। जीरो पुटअप करेंगे तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, दोनों जीरो, टू इंटू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो केवल टू इंटू पाई बाय टू बचा, पाई स्क्वायर यूनिट्स, इसका आंसर मैच करो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब सुनो, एमसीक्यू में अगर ये आता तो एक ऑप्शन और था आपको करने का, एक सर्किल जिसका रेडियस दो है उसका वन बाय फोर्थ एरिया निकाल दो सीधे। कैसे? सर्किल का एरिया का, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर, आर क्या है, टू, टू का स्क्वायर, और इसका भी फोर्थ पार्ट चाहिए क्योंकि एक ही क्वाड्रेंट चाहिए, टू स्क्वायर से फोर गया तो वैसे ही पाई आ रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको पिक करना पड़ेगा एग्जाम में कि क्यों मैं डेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व करूं मैं इसको, जब मेरे को एरिया ऑफ सर्किल ही चाहिए। हाँ, अगर ये लाइन बिल्कुल सट के नहीं आती, बीच में आती, अब तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व करना पड़ता। अब आपके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इतना पोर्शन का एरिया या उतने पोर्शन का एरिया के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है आपके पास। लेकिन बिल्कुल पूरी आ गई तो पूरा क्वाड्रेंट ही कवर हो गया, पूरा सर्किल का वन फोर्थ पार्ट हो रहा है, तो फिर आप आंसर भी कर सकते। चलें लास्ट क्वेश्चन पे, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, वाई एक्सिस लाइन में, तो इस बार उल्टा एरिया दे दिया इसने, मतलब सिमेट्रिसिटी दूसरी दे दी, वाई इक्वल टू थ्री एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन, बोलो, और वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स कैसा कर बनेगा, एक्स पॉजिटिव यानी कि राइटवर्ड फेसिंग, राइटवर्ड फेसिंग बनाओ, और लेकिन लाइन अब की बार पैरेलल टू वाई एक्सिस है, लाइक दिस, सो दिस इज वाई इक्वल टू थ्री एंड दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया साथ में वाई एक्सिस कह रहा है आपकी बार,
वाई एक्सिस मतलब ये ब्लैक, ब्लैक ग्रीन ब्लू, ओ ब्लैक ग्रीन रेड के बीच का एरिया। और क्वाड्रेंट भी नहीं करा है, नहीं क्वाड्रेंट तो कहेगा भी क्या, ऊपर ही है, एक ही क्वाड्रेंट में आ रहा है वैसे भी। कौन सा एरिया है बताओ, आइडेंटिफाई हो गया, दिस वाला एरिया, ये निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए इस बार मैं सिमेट्रिसिटी चेंज करूंगा, एक्स एक्सिस को बेस नहीं मानूंगा, वाई एक्सिस को बेस मानूंगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को बेस मानते हैं तो फिर लंबा तरीका है। अगर मैं एक्स एक्सिस को बेस मानता हूं ऐसे, तो आपको ब्लू ग्रीन माइनस रेड करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस करना, वो ज्यादा लंबा तरीका है। और उस तरीके से करें तो सिंगल एरिया से काम हो जाता है, केवल इंटीग्रेशन रेड वाले कर्व का ही करना पड़ता है, राइट। ओ 0,0, ये वाला पॉइंट लो ए, क्योंकि पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, उसके बाद ही फिर ये बी निकलेगा, राइट। निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या गिवन है, y² = 4x। अब तक y इज ए फंक्शन ऑफ x बना रहे थे, अब सब चीज उल्टी चलेगी, x इज ए फंक्शन ऑफ y बनाना पड़ेगा। तो 1/4x, 1/4 y², बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान लो आप। और साथ में यहाँ से एफ ऑफ वाई भी मिल गया आपको, फंक्शन ऑफ वाई भी मिल गया, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स मिलता था, अभी क्या मिल गया, फंक्शन ऑफ वाई, जिसको इंटीग्रेट करना है वो मिल गया, राइट। उल्टा कर दिया, सपोज करो यहाँ से वाई इक्वल टू, देखो किसी ने उल्टा निकाल दिया, y = 2√x, और 2√x को इंटीग्रेट करने चलेगा तो गलत हो जाएगा, इंटीग्रेट होगा 1/4 y², 2√x इंटीग्रेट नहीं होगा आपकी बात, समझ गए। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन, बोलना क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, y = 3, y = 3 है, तो फिर y = 3 तो वैसे ही मिल गया, मैं इंटरसेक्शन क्यों को निकाल रहा हूँ, फिर तो ऐसे मिल गया ना, y = 3 है तो x कोऑर्डिनेट नहीं पता इसका, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो 3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,3। खत्म कहानी, इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, 0 से लेके 3 इंटीग्रेट कर दो, राइट। रिक्वायर्ड एरिया दैट इज a = नाम बोलना एरिया का, OABO, इंटीग्रल 0 से लेकर 3 fx dx, fy सॉरी fy dy होगा आपकी बार, स्ट्रिप्स ऐसे बनेंगी, dy चौड़ाई की, ठीक है, ये dy चौड़ाई। सो 0 से लेके 3 fy, क्या है f ऑफ y, 1/4, तो 1/4 को तो बाहर रखो, और y² dy, तो 1/4 तो बाहर रखा, y² का इंटीग्रल क्या बनता है, y³/3, 1/3 बाहर रखो, और y³ को लिमिट लगा दो 0 से लेके 3, तो इट इज लाइक 1/12, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी कि 27/12 × 27, 3 3 × 9, 3 4 × 12, and 3 9 × 20, मैच करो आंसर, 9/4², ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साहब। तो ज्यादा ही कर लिया हमने आपके कोर्स से तो काफी, मिसलेनियस स्टार्ट कर दें कल से। वैसे तो एक एक्सरसाइज और है, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर तो आप ले सकते हो मुझसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कैसे हैं पता है, जो हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये डिवाइडेड इनटू 2 कर्व्स, इन दोनों के बीच का एरिया, और स्पेशली 10th वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, उसमें 2 कर्व्स के बीच का एरिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स के क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर तो आप उसके क्वेश्चंस ले सकते हो, ले क्या सकते हो, होगी ना आपके पास, करो प्रैक्टिस, कोई डाउट हो तो पूछो। सेकंड एक्सरसाइज है इसी आपके पास, अभी तो आप कल तो अपन मिसलेनियस से स्टार्ट करेंगे, बट आप घर बैठे बैठे उसको सॉल्व करो, एंड इफ यू हैव सम डाउट्स तो यू कैन आस्क, ठीक है। उसके वीडियोस भी हैं लास्ट ईयर के, चाहो तो ले लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड